आपको आज एक खास बुराई की बात बताती हूँ, जो है निंदा करना, यानी कि बुराई करना। अगर आप किसी भी तरीके की गॉसिप में शामिल होते हैं, किसी की बुराई हो रही है और आप इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं, या फिर आप खुद कर रहे हैं या उसमें आपको रस आ रहा है, तो समझिए कि आपका मरकरी, आपका बुध वीक होना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे आप किसी की बुराई, आप गॉसिप वाली चीज़ें करेंगे, चाहे वो फिल्म स्टार्स की हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की हो, जितनी भी आप गॉसिप में पड़ेंगे, आपकी मरकरी वीक होती जाएगी, आपका जुपिटर वीक होता जाएगा। देखिए, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आपकी एनर्जी का एक हिस्सा, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे हैं, निकलकर दूसरे की ऑरा के पास चला जाता है। उसकी पावर बढ़ती है और आपकी घटती है। इसलिए अपने प्लैनेट्स के लिए आपको किसी भी तरीके की गॉसिप या बुराई ना करनी चाहिए और ना इसमें रस लेना चाहिए। लेकिन अब अगर आपको आदत ही है और आप इसको छुड़ाना चाहते हैं तो क्या करें? तो एक वाइट कलर का धागा थर्सडे के दिन पीला कर लीजिए, उसको अपने राइट हैंड में बांधिए 5 बार घुमाकर, और जब उस पर गांठ बांधेंगे तो 3 गांठ बांधकर मन ही मन बोलिए कि मैं हमेशा दूसरों का अच्छा सोचूंगा, हमेशा अच्छी बात बोलूंगा या बोलूंगी। ऐसे करके 3 गांठ बांधिए। 7 थर्सडेज इस धागे को बदलते जाइए और आपकी आदत छूट जाएगी। क्या आप छिपकली देखकर डर जाती हैं? अगर ऐसा होता है तो अपना डर दूर कर दीजिए। छिपकली देखकर डरना छोड़िए। छिपकली आपके फ्यूचर से जुड़े कुछ संकेत भी देती है। वो खास संकेत आगे बताऊंगी। पहले उपाय जान लीजिए, जिसे करने से आपकी शादी जल्द होगी। जल्दी शादी के उपाय लिख लीजिए। 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ, 7 पीस गुड़ के, 7 पीले फूल और 70 ग्राम चने की दाल 7 मीटर या 70 सेंटीमीटर पीले कपड़े में बांध दीजिए। बांधते समय पार्वती माँ और सीता माँ की पूजा करें। गठरी को पूजा की जगह पर रख दीजिए। पूजा के बाद गठरी को 40 दिन तक घर में रखना है। 40 डेज तक घर में रखना है। 40 डेज के अंदर अंदर आपके शादी के योग खुल जाएंगे। दूसरा उपाय, थर्सडे का फास्ट करें और पीली चीज का दान करें। साथ में आपको पूरे नियम के साथ और संयम के साथ सोना है। अपने घर में आप अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक पीला बल्ब जला देते हैं तो इससे भी आपके अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका बताने वाली हूँ। पहले आपको फ्यूचर से जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपको बताती हूँ छिपकली अचानक देख लेने से किस सिचुएशन में क्या संकेत मिलते हैं। नए घर में एंट्री करते हुए मरी हुई या मिट्टी लगी हुई छिपकली दिखे तो बीमारी आपके पीछे लगी रहेगी। ऐसे घर में आपको शिफ्ट करने से पहले पूरे विधि विधान से पूजा हवन वगैरह करा लेना चाहिए। अच्छा, दिन में लंच करते समय छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। छिपकली अगर किसी के माथे पर गिर जाए तो चीख तो निकलेगी ही, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप छिपकली ढूंढ ढूंढ के सिर पे गिरा दें, अपने आप हो जाए। अगर छिपकली आपके बालों पर गिर जाए तो इसका मतलब आप पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए। राइट कान पर अगर छिपकली गिर जाए तो ज्वेलरी मिलने के संकेत रहते हैं, पर जानबूझकर गिराने से कुछ नहीं होगा। अगर लेफ्ट कान पर छिपकली गिरे तो उम्र लंबी होती है। छिपकली अगर सीधा नोज पर गिर जाए तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत जागने वाली है। तो छिपकली से डरने की जरूरत नहीं है। अब जान लीजिए आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो घर में पैसों की परेशानी है। इसका मतलब ये कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं। बार बार कोई ना कोई आफत आपके पीछे आती है। दुश्मन आपके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी कोई खर्चा आ ही जाता है। घर में बीमारियां एंटर कर लेती हैं, यानी कि घर पर कोई ना कोई सदस्य बीमार ही रहता है। फैमिली में खुशियां नहीं रहती और आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो क्या करें? बुरे वक्त को शांति से काटें, गुस्से से बचें, शांत बने रहने की कोशिश करें। उदास होकर बैठ जाना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। चलिए अब उपाय लिख लीजिए। पेपर्स पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखिए। कागज को अपने 108 बार राम का नाम लिखना है। आप कागज को अलग अलग काट लीजिए, छोटा छोटा ये कागज काट लीजिए। अब आटे की छोटी छोटी बॉल्स बनाइए। एक कागज उसमें एक को एक बॉल में लपेट दीजिए। अब किसी
पॉन्ड में जाकर मछलियों को ये गोलियां खिला दीजिए। ये काम आपको महीने में 1 दिन लगातार करना है और 11 महीने करना है। आपके बुरे दिन आपसे दूर हो जाएंगे।